तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूँ डीएन चौधरी, आप देख रहे हैं डीएन चौधरी नॉलेज हेल्प। तो भैया, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं आजकल विश्व की घटनाओं पर, यानी विश्व की राजनीति पर। अब आप कहो अपने गोंडा वाले, अपने देहात वाले, तो भैया ये विश्व से का मतलब हमें सब अपन घर के देखा ही थे, गांव के राजनीति देखी थे, प्रधान जी का करत हैं, थाना वाले का कर रहा है, पड़ोसी का कर रहा है, का मतलब है भाई ये सब का विश्व की चीज़ कहाँ से ले आए हो यार, गांव दिखावत दिखावत। तो भैया ऐसा है ना, हम पहले ये सोचते रहे, लेकिन नहीं, बहुत ज़रूरी है। विश्व के राजनीति नाते ज़रूरी है। बहुत आसान शब्दों में, धीरे धीरे इसे देहाती लैंग्वेज में ऐसे समझा करो, सब समझ में आई। हम पहले बहुत दूर रहते रहे, तो हम ही कहते रहे कि विश्व के राजनीति यह नाते ज़रूरी है कि जब हमारे यहाँ मान लिया पटीदार का अगर विधायक जी के न्योता आई गए, तो हमारे सब विधायक जी से झगड़ा करे के बजाय कि भैया हम आपके बहुत साथ दिया, फलानवा तो आपके वोटे काटत रहा, आप होगा काहे न्योता दे दियो, हमारे सब विधायक जी से नहीं झगड़ा करी थे। हमारे घर वाले हमारे घर में झगड़ा करे लगी हैं कि यार तो हाथ पहुँचे नहीं रहे, विधायक जी तो पटीदार का माने लगे। बताओ ले, कुल कही के बेकार कह दियो, पटीदार के पहुँच हो गए। लेकिन जब आप एक देखो कि विधायक जी का काहे दिन हो सकते, विधायक जी भुलाई गए हुए हैं, विधायक जी के कोनो एवं मामला हो जो साल्व करबे हुए पड़ोसी से, तो का भेज दी इन्होंने होता कि चलो का सारे खुश करो है, तो विरोधी लेकिन एक बोलाई के कर चूतर काटे है, सारी शब्द ऐसे निकला था, लेकिन अपने यहाँ कैसे कुल चला था नॉर्मल, ठीक है, माफ़ी चाहिए थे। तो का राजनीति है वो समझे पड़ी। अभी यह भाई अपने पड़ोसी पाकिस्तान से पता चला, अमेरिका में एक सेना का बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा। वह कार्यक्रम में आसिफ मुनीर भैया के बुलावा आई गए। अब अपने यहाँ तो खरमंडल मच गए, अरे अपने तो देश के विदेश नीति फेल हो गए, मोदी जी फेल हो गए, अपन देश बेकार, अमेरिका बताओ पाकिस्तान का पूछ लीस, आसिफ मुनीर का बताओ मुख्य अतिथि बना लीस, ऐसा कैसे हो गए भाई बताओ। अब बताओ, देश में पूछा जा रहा, बताओ अरे भैया तुझे विरोध कर रहा हो ते, आजकल तो ट्विटर चल रहा है, ट्वीट कर लो एक्स पर यहाँ कि भैया बताओ ट्रम्प साहब हमारे सबका काहे नहीं पूछो का कमी रही। भाई आज कहा तो बहुत बढ़िया दोस्त है, और कबो पता चला ये एक आतंकवादी खातिर मारे अफगानिस्तान बर्बाद कर दियो, चौपट कर दियो का हेरत हेरत अलकायदा प्रमुख का, आपका पता हुई वो मिला आतंकवादी पाकिस्तान में, है ना। वो का सजा दे के बजाय वो का शाबाशी दे रहा है पाकिस्तान, तो बहुत बढ़िया, हम आसिफ मुनीर आ रहे हैं हमारे कार्यक्रम में, कुछ तो राजनीति हुई, सोचे चाहिए, अमेरिका बेवकूफ़ तो है नहीं। तो वो का सोचे के बजाय हमारे सब आपस में लड़ाई लगी थी। तो ऐसे विश्व राजनीति भी समझब जरूरी है कि विश्व में अगर कोनो देश कुछ कर रहा है तो का कर रहा है, काहे कर रहा है, ठीक है। तो बस धीरे धीरे हम यही बात पर आई थे। तो काहे बुलाई गए, अब आपका काफ़ी हद तक समझ में आएगी वही वजह कि ईरान इजराइल का झगड़ा चल रहा है, अटैक हो चुका है, युद्ध समझ लो चल रहा है। ट्रंप का पता रहा कि पाकिस्तान बीच में कूदी जरूर, कहें भारत में जब पहलगाम के अटैक भय रहा ओकरे पहले आसिफ मुनीर भैया बड़ा तेज भाषण दिए रहे, हिंदू मुसलमान का लेके, जातीयता का लेके, है ना, मुस्लिम एकता का लेके बहुत तगड़ा भाषण दे रहे। ओकरे बाद में पता चला पहलगाम भय। अब का भय आप देखो, दम भरिन भैया हम, चलो भाई हम तो ईरान के साथ हैं, पूरे मुस्लिम राष्ट्र जितना हो सब ईरान के साथ देख चाहिए, सब आओ ईरान के साथ मिलकर करी थे। ईरानों का पाकिस्तान वाले बता दिन भैया हमारे पास परमाणु बम है, बताओ यार, हमारे पास तो धर है, तुम्हारे पास नहीं है ना, हमारे पास है। ट्रम्प चाचा कही अच्छा कोनो बात नहीं है, इन्हें मुख्य अतिथि पर बोलाइस, लास्ट में बेइज्जत जो उनकी होता है हमेशा कि नहीं नहीं हम तो न्योते नहीं दे रहे हैं। वहाँ से पाकिस्तान से हटाई लीन गए, आई गयो अमेरिका में होटल में बंद रहो, कुछ नहीं भाई। पाकिस्तान में जो भी भय हुए सब फूला नहीं समाने, सब तारीफ के हुए आसिफ मुनीर, हाँ हमारा आसिफ मुनीर। अमेरिका बोलाई से भारत का नहीं बोलाई, वो खुश हो गए, अपने यहाँ जो हो रहा राजनीति तो राजनीति बह बह किया। अब थोड़ा सा आई थे जो हेडिंग है का ईरान में कुछ बड़ा हुए वाला है, कुछ और बड़ा हुए वाला है, थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा की जाए। लेकिन यहाँ पर चर्चा करे से पहले थोड़ा सा एक बात और है कि इजराइल जात रहा
खामनेई के हत्या करे और अमेरिका रोक दी। ये न्यूज़ बड़ी तेजी से उछली कि वो तो जो है इजराइल हत्या करे जात रहा, ट्रंप चाचा बिल्कुल बीटो पावर लगा के रोक दीन। नेतन्याहू का ना ना भैया मारो ना छोड़ दो। ये खबर तो आई। तो जब दोनों दांते काटी रोटी है जो इजराइल करत है ओका अमेरिका समर्थन करत है, तो का इजराइल का प्लान है ये ओपन कर दी अमेरिका वाले? भाई ये तो बताओ, मतलब ये है कि इजराइल के पूरा प्लान ही ओपन कर दो कि क्या मारे जात रहा, का करे जात रहा, का ऐसा हो सकता है? थोड़ा सा आप लोग गहराई से विचार करो। हमें जो लागत है वो बताई था कि ट्रंप चाचा का क्रेडिट लेकर बहुत बड़ा शौक चढ़ा है विश्व में, क्रेडिट लेकर कि देखो हम किहन देखो हम है ना, हम तो बड़का चौधरी है, हम तो है ना, हम ही कुल कराई थे। देखो जहाँ जहाँ शांत हो रहा कुल हम ही कराई दी थे, हमारी कहे पूरा विश्व चला था, जहाँ उंगली कही वही और कुछ वही। क्रेडिट लेक बड़ा शौक है। क्रेडिट लेक शौक आप थोड़ा सा याद करो, जब इनके यहाँ चुनाव होता रहा अमेरिका में, ट्रंप चाचा कहीं देखो हम जैसे आयन गद्दी पर बैठन वो कहते 24 घंटा के भीतर भीतर इसराइल का युद्ध बंद हो जाई। इजराइल और गाजा वाला जो चलत रहा युद्ध 24 घंटा में हम बंद कराए दे। कहा भाई कुछ नहीं भाई, रूस यूक्रेन का युद्ध कहीं बार हम तो खत्म कराए दे भाई, जो हम कहा रूस वह मानी, हम आई थे। कहा भाई युद्ध ना ही बंद हो, क्यों नहीं सुना है ना? तो जहाँ वो थे बेचारे कहा था इनका वाली हो ही नहीं रही है, इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है। बीच में भारत पाकिस्तान का थोड़ा सा विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, देखबे क्यों आप लोग ऑपरेशन सिंदूर। अभी हम जब अमेरिका से पूछ गए तो अमेरिका वाले तो भाई सीधे पहले तो मना कर ना हमसे कोनो मतलब ना यार, दो पड़ोसी हैं लड़ रहा तो हमसे क्या मतलब, हमसे क्या पूछा था ना, लड़े दो। 24 घंटा के अंदर का हो गया। अब वो हमें कहा भैया थोड़ा सा पिछड़ के बात कर ली थे, फिर आगे की बात की जाए। भाई देखो जब गांव में झगड़ा होता है, दो पट्टीदार झगड़ा करते हैं, अपने गांव के बात लेके चलो, जब हमरे दो जने अपने गांव में झगड़ा किया जाता है खासकर पट्टीदारी, तो पहले विधायक जी का फोन करे, देखो विधायक जी इस आर्यस का आता है कि हम मारे हैं, 2 थप्पड़ मारे है, हमारे बेजा नहीं रही है, बेजा किस रहा तो हम मारे है। आप एक काम करो भाई, ये करे और से कहूँ चिट्ठी ना लिख दो, थाने फोन ना कर दो, ये सब कुछ किया हो ना, पहले हमसे जान लो हमारी गलती है नहीं, हमारी गलती ना है सर, पहले ये गलती की रहा तब मारे ना। अगलो पहुँचा तो ना विधायक जी देख लो हमें मारी ना है, हम कुछ कार्रवाई नहीं किए रहे, पता नहीं किए कहीं रहे कहीं ये शक में यहाँ हमें 2 थप्पड़ मार दिन, तो अब हम मारा जरूर, हमें काहे मारिन। यह चला ना भारत पाकिस्तान में, दोनों जने बताओ रहे। अच्छा भारत तो भाई जाहिर सी बात है दबाव रहा पब्लिक का, मोदी जी आए विदेश से कार्यक्रम छोड़ कर सऊदी अरब से, अब आए और पब्लिक के उबाल है खून में कि भाई पहलगाम में निरपराध 27 लोगों की हत्या हो गई, कुछ हो चाहिए। मोदी जी के भी लगा हाँ कुछ तो होना चाहिए भाई, है नहीं, पब्लिक के उबाल है तो पब्लिक के हिसाब से ही चले थे प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री के भाई कुछ तो होगा, बदला तो हम ले, बिल्कुल बदला ले। अब एक प्रकार समझ लो कि पाकिस्तान का खुली बात कि भैया हम बदला ले, अटैक करब। कुछ लोग कहीं प्लाने बताए दिन विदेश मंत्री जी, अरे प्लान का बताएं जो मोदी जी शुरू से कर रहे हैं बदला ले, वो तो वो बोले कि हाँ भाई वो बदला ले। चलो ठीक है, अब चूंकि अन्य करे रहा, पहले 1-2 ठुका ही चुका रहे, अब थोड़ा सा हटके पैटर्न करे रहा, तो पता चला कि मिसाइल मार गए सीधे वहाँ पाकिस्तान में, है ना, पहले नहीं मार गया लेकिन मार गए वहाँ पाकिस्तान में, और चलो मार गए जितना भी आतंकवादी मार गए हमला भाई। भारत का लगा चलो हम वादा का अपन किहन, जो वादा किहन का पूरा किहन, अटैक किहन। अब बात ये आगे पाकिस्तान की इज्जत की, भाई जिसे भारत की इज्जत की बात है, जनता चाहा थी कि पाकिस्तान महिला के का ख़त्म कर दो, कुल अपने मिला लो। पाकिस्तान वाले तो चाहते हैं, पाकिस्तान का तो राजनीति यही चली थी भारत विरोध पर कि भारत के विरोध किया करो तो बना रहो, वरना तो पाकिस्तान के राजनीति नहीं है, सेना के राजनीति ही होती भारत विरोध। अब वह कैसे चुप रहे हैं भाई, पाकिस्तान अगर भारत पाकिस्तान पर हमला कीस, वो चाहे जो चलो ठीक है आतंकवादी कहीं आए निपटाव के लिए ही हमला कीस, कोनो हमला नहीं कीस, लेकिन जहाँ आतंकवादी हैं तो कहीं चलो भाई आतंकवादी हमारा कुछ तो तुहार नुकसान कर भाई ना, केस 4 चपड़ मारिस। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो बैठत नहीं, वो के जनता यहाँ उबाल आई अरे कैसा ही सही, हमारे तो परमाणु धैर्य ही दिवाली पटाखा छोड़ा थोड़ा धैर्य ही, अक्सर उनके नेता बयान देते रहा था। तो हो रहा कि भाई पाकिस्तान का जाहिर सी बात है जवाबी तो कर ही रहा भाई, वो जवाबी अपन जो है सफरा तो उनकी ही।
लेकिन जब भारत फिर से केस नहीं रुको, तू अभी तोरे समझ में ना आया, 2 थप्पड़ मारे रहन, गलती के और मारे रहन। अब तू सोचो तो नहीं 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 कैसे मारो, अब चलाओ जवाब दिए तो लियो 4 झापड़ और कस दिस करिए रे। और जैसे 4 झापड़ करिए रे पड़ा तो दौड़ा गए। वो बताओ तो ट्रम्प चाचा का कि देखो चाचा हमें बहुत मारत बा, देखो हमारे कोनो गलती नहीं रहा, बहुत मारिस। यार भारत बताते रहा ट्रम्प चाचा का कि देखो हम मारी थी, काहे मारी थी। पाकिस्तान के चाचा अब बचा लो, भारत बहुत मार रहा है। ट्रम्प कहीं अच्छा ठीक है, कोनो बात नहीं, रुको तू परेशान हो ना, भारत से बात करी थे जौन भाई वही तो रवा पर मान बताई थे। ट्रम्प चाचा फोन किन हुई है मोदी जी का कि भैया का बात है, काहे मारा तो कहीं मारी तो कहे भाई गलती के 2 थप्पड़ लगाए दियन। अब वो पलट के गुर्रा था तो 2 ठो और लगाए दियन, कहीं तब चुपाई मार लो, कहीं हम कैसे चुपाई मार ली जब वो नहीं चुपाई मारा थे। कही दो कर DGMO फोन करें हमें बताओ कि भैया अब ना मारो ना, तब तो हम रुक जाई। वैसे हम काहे रुक जाए भाई, वो अपन गलती स्वीकार तो हो कि हम गलतियाँ की है, अब ना मारो। अगर वो गुर्रा वाकई तो मारब, कहने अच्छा ठीक है देखो काम कह दिए थे, तुमसे बात कर लिया था और अब ना मारियो। ट्रम्प चाचा कहीं नहीं है पाकिस्तान, देख भाई मना लिया ना मोदी जी का, बस एक काम करो अपने DGMO को कह दो कि फ़ोन करें फट से और कह दो भैया अब ना मारो, बहुत हो गए। पाकिस्तान कहीं बस पक्का है ना, बात कही लियो ना। अरे ट्रम्प चाचा कहीं बिल्कुल हम बतवा लिया ना, हमारे ओर से फाइनल जान लो, समझौता हम कराई दिया, रोक दिया, सीज फायर कराई दिया। बस तू एक काम करो कि भारत से तू अपना कह लो यार, देखो तो हर झगड़ा है होता नहीं हमारे सबके बीच में होता कि देखो हम मिना तो कह दें लेकिन एक नहीं तू कह दो भैया गलती हो गई तो मान ले। यह चीज़ वो कहीं कि भैया ठीक है हम तो कह दें भारत से, लेकिन तू अपनों कह दो ना, अपने DGMO को कह दो भाई फ़ोन कर लिए कि भाई हो गया रहा दो, बहुत हो गया भरी पावा, बहुत नुकसान हमारा हो गया, अब तो रहा दो, बस भारत रुक जाए मिना की समझौता जान लो कराई दें। पाकिस्तान कहीं ठीक है भाई हम कह दी थे। अब ट्रम्प चाचा का तो लगा ना कि ये तो श्रेय ले कही है तो क्रेडिट मिल ही जाए कि हम ये समझौता कराएं, सीज फायर कराएं। जब पाकिस्तान कहीं कि हमारे DGMO जाते फ़ोन करे वहाँ भारत कहे है तो ये फट से आए कहीं रुको, ये अपन पोस्ट डारिन भैया हम सीज फायर कराए दिए, दोनों देशन कहे धन्यवाद, हमरे कहे मान गए। अब विश्व राजनीति का है, आप सोचो भारत तो इंतजार कर रहा, पाकिस्तान हमसे कही तो हम मानब, नहीं क्यों कहे नहीं मानब, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है, पाकिस्तान कही तो मानब, पाकिस्तान कहे तो कि अच्छा रहा दियो। जब तक वो कहें भारत फैसला ले तब तक चूंकि अन्य बीच में पता रहा ये अपन सिरे ले लिन के देखो हम करा दिया। अब पता चला अपने यहाँ राजनीति शुरू जो उनकी आप लोग सब जानत हो। अमेरिका के हुए, ट्रम्प के हुए भाई भारत पाकिस्तान में हम हमला करे रहे, हम पीटे ढारत रहे, बीच में रोके वाले किए रहे, हम और मार के कब्जे आए पूरा देशवे कैले, दुनिया की नौटंकी जानते ना, पता नहीं का POK लगे ले रहा नहीं बंद करे रहा। लेकिन POK खातिर तो भारत ही आक्रमण करवे नहीं किस रही, तो किस रहा खाली सजा दिए खातिर, आतंकी गड़पड़ खाली खत्म करे खातिर, उद्देश्य तो रहे, लेकिन अब तो सब उद्देश्य बढ़ाए रहा कि नहीं इहो कैले रहा। अरे बिना प्लानिंग के कुछ ना ही होत भैया। तो भाई कहो यहाँ क्रेडिट खाए के कोशिश, चूँकि पूरी प्लानिंग उनके जानकारी में रही कि अब पाकिस्तान जात है कहे कि भैया ना मारो, भारत कही अब नहीं मारा, यानी अब हम एक कह सकी थे कि हम एक करवाएं, सीज फायर कराएं। लेकिन भारत ये हूँ उनके वाली ना कोई देश कही दी ना ना, ये तो हम जानते हैं ना, पाकिस्तान अमेरिका वगैरह से कोनो मतलब है नहीं रहा हमें भाई। वो तो पाकिस्तान वाले कहीं उनके DGMO कहीं सिफारिश कहीं कि नहीं नहीं का रोक दो, वो हम कितना यही भारतीय कबो नहीं कही इसकी युद्ध विराम है, मतलब ये सीज फायर नहीं है। भारतीय कही कि ठीक है कहीं नहीं तो हम रुक गए नहीं, देखी थे अगर ये चिबिल्ले करिए तो फिर झपड़िया ही बनना, ये हमारा रुका है, कुल असलाह सब धरा है, काम घर में वापस अब ले नहीं जाओ, बस हम इंतजार करी थे, फिर बदमाशी करिए तो फिर ठोक दिया, बस अतने है, अतने रुके न। बाद में ट्रम्प चाचा कहीं कि नहीं भाई हम हेल्प के नाम कराए नहीं रहा, हम हेल्प के ना। तो एक ही उदाहरण है। तो अब आ जाओ मेन प्रदेश पर। देखो ट्रम्प चाचा डील करते रहे, का जानत हो ईरान से कि ईरान वालों डील कई लो, न इजराइल बहुत मारी, डील हमसे कई लो नहीं, बहुत मारी धमकी आवत रहे। पता चला इनके बातचीत चल ही रहा है, बातचीत अभी चलत रहा, इजराइल हमला कर दी। अब सोचो कितनी बेइज्जती हुई भैया, तो कहे हो तो कि फला डेट दी था यह तक मान लो, नहीं तो इजराइल हमला करी। अब जब आप बातचीत कर ही रहा हो हमला हो गया, कर मतलब कि आपके कहे में तो इजराइल है ही नहीं है, आपके मर्जी से कुछ भाई नहीं किया। और अगर आपके मर्जी से नहीं भाई तो फिर एक बेइज्जती यार, क्रेडिट खराब हो रही है। अब हमें एक रास्ता रहा कि ये कहा जाए
कि अरे यार तू जाना तो हम इजराइल का नहीं रोकन, इजराइल का तो हम बहुत रोकन भैया, नहीं वो तो हत्या करे वाला का काम नहीं करे, हमारे वजह से रुक गए, हम मिना कही दिन की हत्या न कर, तो रुक गए, हमारे एहसान मानो। यानी कहीं ना कहीं क्रेडिट खाए लेख है। जबकि इजराइल कह रहा है कि हम ठोकब जरूर, कुल के जर खामने यही हुए आतंकवादी गुट गाजा में तैयार किन है ना, और वहाँ खाड़ी में लगाए हैं, एक हूतिये का किए हैं, हिजबुल्लाह का खड़ियाए हैं, हिजबुल्लाह का, यही हमें जय तो नहीं ठोकब जरूर। अब ये परमाणु बम बनाए रहा, परमाणु बम तो नहीं हम ना बनावे देव। अच्छा एक बात आओ थी, आप लोग सोचो तो कि जब तमाम देश परमाणु बम बनाए हैं तो अगर ईरान बना लिए तो क्या हुई भाई, ईरान का भी हक है, हर देश का हक है अपने लिए सुरक्षा मुहैया करब, सुरक्षा सुनिश्चित करब देश के लिए, तो भाई हर देश का हक है ना, आप एक सोच सकत हो। ये बात सही भी है, भारत बनाए है, पाकिस्तान बनाए है, रूस बनाए है, चीन बनाए है ना, ब्रिटेन बनाए, तमाम लोग बनाए हैं, परमाणु बम रखे बैठा है। तो अगर ईरान काहे ना बनावे भाई, ना बनावे, एक वजह ही है कि जोन ईरान में सत्ता पे बैठा है खामनेई जी सर्वोच्च, वह कहा था कि इजराइल का हो ही नहीं चाहिए धरती पर, इजराइल होना ही नहीं चाहिए, वह देश का मान्यता ही नहीं दे रहा। हालांकि शुरुआत वाली सरकार मानता धीस रहा इजराइल का, लेकिन जब से खामनेई आए ये कहीं ना 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 इजराइल तो होना ही नहीं चाहिए इस देश में, इस धरती पर, ना इजराइल माने कुछ नहीं, इजराइल ना हो। अब बताओ ये हुआ कि अगर ऐसा देश के पास परमाणु बम हो जाएगा, अभी तो मिसाइल है, चलो लड़ाई लड़ रहे हैं सब अमेरिका इजराइल वाले, परमाणु बम हो जाएगा, एक बम गिरा दिया तो इतना सा छोटा सा इजराइल है, कोई बेचारा खत्म हो जाएगा। इजराइल इसीलिए नहीं बनाने दे रहा है कि इसके पास हो जाएगा तो ये खत्म कर देगा, या किसी आतंकवादी दे देगा, मुझ पर फेंक देगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। तो अपना अगर जिंदा रहना है तो उसे नजर रखना है कि दुश्मन क्या क्या कर रहा है। एक चीज और, इजराइल के जो युद्ध रणनीति रही है वो अटैक का प्राथमिकता देते हैं। सुरक्षा का सबसे बेहतर उपाय है कि आप अटैक करो, आप बचाव ना करो। अपने यह रणनीति का है कि पहले हम वार नहीं करब, पहले हम नहीं करब, तू करबो तो बाद में नहीं छोड़ब, लेकिन पहले हम वार नहीं करब। इजराइल कहे का कि तुम्हें वार करे के मौका ही नहीं दे, पहले अभी तुम्हें ठोक दे, जैसे हम जाना तू ठोके आवत हो तो हम अगोरब नहीं कि तुम मारो तो हम हमारी ना, अगर हमें पता चल कि तुम मारे आवत हो तो हम ठोक दे, मौका नहीं दे तुम सदरे का। शुरुआत में यह भाई जब 7 देश से लड़ाई हुई थी तो सब प्लान बनावत रहे कि इजराइल पर मिलकर सब हमला करे वाला है, 7 देश एक साथ है बॉर्डर वाले। इजराइल के अच्छा तू हमला करे सोचत हो ना, सोचो बाद में अटैक पहले कह दी, 7 जने पर अटैक कह दीस और 7 दिन में हरा दीस। इतिहास है, आप लोग सर्च कर सको इंटरनेट पर। वजह कि जब तक वो सब तैयार होते वो सोच ही नहीं सकते रहे कि इजराइल हमारे सब पर हमला कर दी, वो तो ये सोचते रहे कि हमारे सब अपन गोल बनाई थी इकट्ठे हमला कर, अब छोटा सा देश है, खत्म हो जाए, भी नया नया बना है। इजराइल लगा ही कही गए, एक साथ सब पर अटैक की, जब तक सब समरे, सबके सेना हवाई ताकत सबके बर्बाद कर दी, सबके हवाई ताकत तो बर्बाद कर दी कि आओ वो लड़े। अब हवाई ताकत नहीं तो अब समझ लो कि पैदल सेना की लड़ाई तो रह नहीं गई है, मामला खत्म। तब मिसाइल वगैरह भी इतना नहीं रहा। तो ये है इजराइल का नीति। अब यह भाई जब इजराइल समझिस कि ट्रंप चाचा तो बात करे में बाछा है यार, हमारे तो जान सूखी जा रही है परमाणु बनावे के लगभग करीब है, सारी रिपोर्टें आ रही हैं, वो मान ही नहीं रहा है। और ट्रंप चाचा कहता ना हमसे डील कर लो ना, डील कर लो, हम तुम्हें सारी छूट दे देब, इजराइल का मना कर देब, इजराइल तो आज दुश्मन बैठा, हमसे डील करो नहीं हुआ हमला करिए। अब इजराइल कहा था रे ट्रंप चाचा तू डील करो अलग चीज़ है, लेकिन हमें कहाँ बेच दे रहा हो भाई, हमारे नाव पर डील कर रहा हो कि इजराइल तो हमारी नहीं भाई, सुरक्षा हमार गड़बड़ाए रही है, मरे वाला हमार देश है, डील तू कर रहा हो कि नहीं इजराइल हमला नहीं करी। जब देखिस कि ट्रंप चाचा मानने वाला नहीं है, वह ईरान भी नहीं मान रहा, ईरान भी टारम टार लगाए है और अपन बड़ी तेजी के साथ परमाणु बम बनावे के करीब जा रहा है। तो जब तक समझ लो इजराइल का नीति है कि हमला कर दो, पता चला हमला की, ईरान तब सोच भी नहीं सकता रहा कि भाई अमेरिका हमसे बातचीत कर रहा है और इजराइल हमला कर दिया। बीच जाहिर सी बात है कि वो संभलो नहीं रहा हुई है इतना।
खैर तमाम परमाणु वैज्ञानिक मारा गए, अच्छा खासा नुकसान अचानक अटैक के केस। लेकिन अब चूंकि ये ज़्यादा अति रही तो ईरान का भी अटैक कर ही रहा। हालांकि आज तक ये उम्मीद नहीं रही कि केहू कोई मिसाइल, हवाई जहाज, कुछ भी हवाई मार्ग से इजराइल का धरती टच कर लिया, ऐसा नहीं रहा। पहली बार ही भा है कि ईरान की मिसाइलें इजराइल के धरती टच कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं। शायद इजराइल इतना ना सोच रहा हो, लेकिन भाई आप 100-200 जब मरबो तो आपका कतनों भी सुरक्षा तंत्र मजबूत हुए, बहुत करीब 190 रोक ली, 95 रोक ली, 21 छिटका तो गिरी तो ना, जोन गिरी तो ना बहुत नुकसान करी। तो इजराइल के माना कि नुकसान कम होत हुई, लेकिन ऐसा ना है कि नुकसान नहीं होता है। वकर मिसाइलें आई के गिर रही इजराइल पर। अब भाई इजराइल का अगर एक आदमी मार दो तो इजराइल मशहूर है कि मोसाद चाहे 20 साल लगे लेकिन टेका मारत जरूर है। इजराइल के निवासी का केहू एक ठू मार दो तो पता चले इजराइल टेका छोड़ी नहीं, चाहे जहाँ खोद निकाली। मोसाद के बारे में मशहूर है, वो नहीं छोड़ी। और यहाँ तो अटैक के पता नहीं कितना, मेरे ख्याल से 27-28 के न्यूज आ रही है कि इजरायली मारा गए। अब इजराइल तो बैठी नहीं, अब इजराइल बैठी नहीं, झगड़ा तो खोद दी। अब अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका तो फंस गए। इनके बारे में नहीं कह सकते ना ना हमसे कोनो मतलब नहीं है, मजबूरी है, इजराइल का साथ देना ही देना है। कहीं से अगर इजराइल जहाँ हारी तहाँ जान लो अमेरिका हारा। कहीं से इजराइल के जरिए ही वह देश में वह पूरा एरिया में अमेरिका कंट्रोल करता है, मजबूरी है। अब ताज़े हालात का है, अभी G7 से ट्रंप चाचा निकले वैसे जैसे सऊदी से मोदी जी निकला रहे कि चलो हम वापस आई थे, बताई थे अटैक की। ट्रंप चाचा भी वहाँ से वापस चल दिए कि नहीं अब आई थे, बहुत हो गए, हम इजराइल के साथ खड़ा ही। साथ ही साथ अपन तमाम युद्ध पोत वगैरह रवाना कर दी ईरान की तरफ कि भाई हम खड़ा है इजराइल के साथ। G7 सारे देश भी कहीं हम इजराइल के साथ खड़ा है, यानी अब कुछ बड़ा हो वाला। सारे देश एकत्रित हो गए। याद करो जैसे कि कबो इराक के साथ बह रहा, सारे देश मिलकर इराक पर हमला की, रातों रात सब ध्वस्त की रहा। सद्दाम हुसैन मारा गए रहे खोज कर। कुछ ऐसे ही प्लानिंग मेरे विचार से ईरान के खिलाफ चल रही है कि हमला होगा, तहस नहस होगा और खामनेई जी को हटाया जाएगा। कहे से जब तक खामनेई रहेंगे, इजराइल भी जान रहा, तब तक अब यहाँ पे शांति नहीं होनी है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका चाहे जो उनका ही देव कि मिना कई दिन खामनेई के ना मारो करे, क्या वजह हो सके थी खामनेई इतना डराई जाए कि आके डील टेबल पर बैठ जाए कि भैया हम डील करी थे यार, हमारी जान बख्श दो। एक हो जाए, एक हो सकती ये बात लीक करे के पीछे कितना डरवाई दो ईरान का। दो ही चीज़, एक तो हम G7 छोड़ के आई थी, अमेरिका डरा कि आए रहा पता नहीं क्या करी। दूसरा चीज़ कहीं दिन तो मार डाला जाए वाला हम बचा लिया, यानी अत्ता डराई दो कि ईरान अपने आप से बैठ जाए भैया हम सिलेंडर करी थे, अब रह दो, सारी डील हम मानी थे। तो हार डील में का जोन एनरिच न्यूक्लियर है, इनका यूरेनियम है जोन भी एनरिच यानी जोन बनावे के काम आ रहा है, जोन काफ़ी है प्रोग्रेस कर चुका है, ओका सबका सामने रख दो भैया हम इतना किए रहे, अब माफ़ी चाहिए थे, अब एक कुल हम नहीं करे, एक कुल बंद करी थे। हालांकि ये बीच ईरान कई सारे परमाणु बम हम तो बनो ही नहीं चाहिए, तो सब बेकार ही झगड़ा कर रहा हो। लेकिन नहीं, इजराइल के पास पूरे सबूत हैं। इजराइल के मोसाद पूरा कागजात दस्तावेज निकाल के लाए रहा। पहले नहीं मानत रहा अमेरिका, लेकिन पूरा दस्तावेज निकाल के धाई दिस कि देखो ये कर रहा है, इतना कह चुका है, इतना बाकी। तो ये नहीं माना जा सकता है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं चला रहा है, परमाणु बम बनाओ पीछे नहीं, बिल्कुल है वो। तो अब के कहाँ है, यह युद्ध में है कहाँ? पाकिस्तान भैया तो हाँकी दी है कि ना ना भाई सब है मुस्लिम देश एक हो जाओ, चलो ईरान के साथ देख चाहिए, हम ईरान के साथ हैं, हमारे पास परमाणु बम है, हम जरूरत लगी तो है। अब अमेरिका कही करे ससुरा, हम तो का तो अभी तारीफ किए ना कि ते बड़ा नीक में नहीं है, अपने निमंत्रण दिए रहे और ते कहा थी सारे मुस्लिम देश एक हो जाओ। हम लड़ी थे ईरान से, तो ईरान की तरफ खड़ा हुए थे सबका लेके। अब जाहिर सी बात है ईरान वाले तो बताए दिन कि हमसे तो पाकिस्तान ऐसे कई से पाकिस्तान के बुखार जुड़ते चढ़ा रहे यार ये का हो गया, हम कहाँ बाज गए। बेचारे थोड़ा सा ज़्यादा जोश में ये सब बाज ही जाते हैं, सर बाज जावा करते हैं, इसे जुड़ता है पलटे पाकिस्तान वाले कहीं ना 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 पता नहीं कहाँ से न्यूज आ गई, ऐसे तो हमसे कोनो मतलब ही नहीं रहा ना, ऐसा कोनो बात नहीं भैया, अरे हम यसकार भाई दुनिया जाए बाढ़ में, तुरंत एकता उकता खत्म, पाकिस्तान बगल हो गए।
अब चोरी से जोन भी है, कहीं ना हुई कि हम तो है यार, लेकिन अब वो चोरी वाली बात रही, मेज के नीचे वाली बात रही कि देखो हम मदद करब, सामने से तो कह नहीं सकते। तो पाकिस्तान के हालात ही हैं। चीन के बारे में पता चला कि अभी एक कार्गो प्लेन, सामान लादे वाला जो लेके जाते, एक कार्गो प्लेन ईरान पहुंचा है चीन के। जैसे कि पाकिस्तान में आ रहा कार्गो प्लेन, इनका नाम नहीं याद आ रहा है अब, तुर्की का आ रहा कार्गो, जाहिर सी बात है वही बीच में ड्रोन वगैरह आ रहा हुई, तो का हुआ है पता नहीं का हुआ है ईरान में, लेकिन चीन का कार्गो प्लेन देखा गया ईरान में उतरा। तो जाहिर से ऐसा ही तो राशन पानी लेने के हुई, औजार हथियार के हुई चीन की तरफ से। चीन अपने नागरिक का कैसे कि इजराइल में जो तत्काल बाहर निकलो, वहाँ प्लेन गया है, वहाँ कहा था इजराइल से बाहर निकलो। ये जान रहा है कि अब ईरान बहुत जम के इजराइल पर हमला करे वाला है। इधर अमेरिका वगैरह कह रहा है कि भाई ईरान से सब बाहर निकलो, तेहरान से सब बाहर निकल लो, जो ईरान के रहे वाले हो त्यो बाहर निकल लो, यानी कुछ बड़ा हुए वाला यह चेतावनी के पीछे इजराइल बहुत जम के हमला करे वाला है। भारत कही रहा भाई ईरान में जे होते थे निकल लो, जे जहाँ से भाई जहाँ लड़ाई हो रहा है तहाँ से बाहर निकल लो। रूस कहाँ है भाई? जब रूस से अभी चढ़ा यूक्रेन के लड़ाई चला तो सबसे ज़्यादा मदद की से ईरान, रूस के मिसाइल ड्रोन यह सबसे ईरान बहुत मदद की से रूस के का सब जाना था। तो जब ईरान मदद की से रूस के, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ईरान के साथ रूस खड़ा ना हुए। रूस तो खड़ा हुई, कहीं से नहीं खड़ा हुई तो फिर वो विश्वमयी हो जाए कि एक साथे दिया लायक नहीं है। तो जाहिर सी बात है रूस खड़ा हुई ईरान के साथ। ऐसे ऐसे विश्व धीरे धीरे दुई धड़ा में बटी और देश इन्वॉल्व हुई हैं, तो पता चली यह है विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध हुए के करीब है। ऐसे विश्व युद्ध हुआ थे, कुछ देश उनके ओर से लड़ गए, कुछ देश उनके ओर से लड़ गए, तो रूस वार हो गया। अब अपने भारत का वही रुख है, अपने भारत का वही रुख है। ना भाई देखो लड़ो ना यार, दोनों पड़ोसी हो, दोनों मित्र हो, लड़ो ना यार। जहाँ भी इजराइल के विरुद्ध आवत है कि भैया तू वोट डालो, तो हम मोदी जी कहता ना हमसे मतलब ना, हम वोट नहीं डालो भाई। ईरान के खिलाफ आए कि खामनेई का हत्या कई दिन जाए, भारत गई ना हम यह तो हम नहीं सहमत दे सकते, कितना ही गलत बात है भाई। सब बैठ जाओ, आपस में सलाह मशविरा कर लो, हर मुद्दे का हल हुआ है भाई, हर मुद्दे का हल निकालो, झगड़ा उड़ा ना करो। भारत का सीधा रुख यह है, अपन यह रुख पर बैठा है भारत कि भाई देखो हम केहू कुर से नहीं है, तो बस हम ये का सब शांति रखो। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाए, जोन भी और ताज़ा अपडेट हुई फिर मिला जाई, फिर बतावा जाई। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे विश्व राजनीति, विश्व में का हो रही घटनाएं बहुत कुछ सिखावत है कि अपने देश में कैसे करे चाहिए। विश्व का झगड़ा ये दिखाए रहा है कि अपने देश के कैसे का करे चाहिए। अगर सोचो अगर इतना असलहा आए ना हो तो अपने देश में, मान लिया ऑपरेशन सिंदूर भय, तो हो सकता रहा कि चीन के दम पर पाकिस्तान हमारे सब पर भारी पड़ जात, लेकिन ना ही ये पता कि हर जगह झगड़े हो रहे हैं, झगड़े हुई हैं वजह कि अगर झगड़े नहीं हुई हैं तो भाई देखो अमेरिका वगैरह का है, अमेरिका का कथन है कि अनाज उगाई के धनी नहीं हो सकते हो, धनी हो सकता हो हथियार उगाई के, हथियार बेचो पूरे विश्व में चौधराहट करो। हथियार तबे बिकी जब विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध चली, हथियार तबे बिकत है जब कहीं ना कहीं लड़ाई हुए, भय का माहौल हो, डर का माहौल हो, तब हथियार बिकी, है ना। अभी देख लो अगर भारत इतना सजग ना हो, S-4 जैसा और तमाम चीज़ें ना खरीदे हो, तो हो सकता है चीन के बल पर पाकिस्तान भारी पड़ जात, बहुत उछलत रहा। लेकिन नहीं, इतना सब हवाई जहाज़ से लेकर सुरक्षा तंत्र तक सब कुछ खरीद गया, इतनी तैयारियां उतनी, बिना युद्ध के भी तैयारियां चलती ही रहती हैं, तैयारियां अच्छी खासी चलत नहीं अपने यहाँ। तो हमारे सबका बिल्कुल मजबूत रहें कि मान लो हमारे सबके पास बहुत असलहा है, हमारे सबके बहुत ही डर के बात नहीं थी। कभी भारत का डर नहीं लगा पाकिस्तान से लड़े में, ये तो पिद्दी यार मार गिरा भाई, वजह कि अपने पास असलहा इतना मेर के रहा। तो असलहा हमेशा हर देश चाहते रहा कि हम मजबूत रही पड़ोसी से। ऑपरेशन सिंदूर में अभी उसके बाद में पता चला कि ब्रह्मोस का इतना डिमांड बढ़ गया यार, ये तो बहुत चीज़ है, क्या इतना डिमांड होगी कि भारत हटा नहीं पाया रहा। ब्रह्मोस के फैक्ट्री एक अलग से लखनऊ में डाली गई, हटा ही नहीं पाया रहा। तो युद्ध के वजह से हथियार बिकत है, हथियार की वजह से ये बड़े बड़े देश जो है धनी बना था, चौधराहट करत है हथियार की वजह से।
तो ये सब शांति रह ही नहीं दी है। सवाल ये नहीं कि शांति रहे, कहीं ना कहीं युद्ध चालू रही। तो ये हमारा अपन देश के जरूरत है कि अपन देश मजबूत रहे। अपन देश का भी भैया हौसला हौसला जितना हो पावे खर्च करो यहाँ पर, आधुनिक रहो। हम नहीं कहते कि लड़े जाओ, मोदी जी भी चाहते हैं कि लड़े के नहीं है, हमें अटैक कहूँ नहीं कर रखे, लेकिन अपने पास अगर है असलाह तो पड़ोसी की हिम्मत नहीं होती कि झगड़ा करे आवे, है ना। वैसे जैसे कि आप कहूँ लाठी डंडा से करत हो, अगला बंदूक लाख धै ली, सब आपका हिम्मत ना है जो मार करे। आप बंदूक लाओ, वो राइफल लाख धै दीस, आप राइफल लाओ कैसे तैयारी सिलाईस, पता चला बमो लाख धरे, आपका हिम्मत ना है झगड़ा करे जाओ। तो ये जरूरी है, शक्ति संतुलन के लिए भी जरूरी है कि आपके पास असलहे हों। तो भारत जोन कर रहा बड़ा अच्छा है। विश्व पर नज़र रखिए, कहाँ का हो रहा, शांति हो नहीं दिए। अपने देश का मजबूत रखो, अपने देश में अपने देश के लोगों का साथ दो, ईमानदारी से काम करो। और जोन भी हुए भैया विश्व के वजह से अपने देश में बवाल ना करो कि नेतागिरी हुए, आंदोलन हुए, ये अपने देश के राजनीति फलाप हो गए। अपने देश का फलाप करे के बजाय अगले देश से लड़ो कि साले तू के हमारे साथ काहे क्यों। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में सारे दल एक रहे, बड़ा अच्छा लगा। जहाँ विदेश के बात आई तहाँ पूरा देश एक हो जाता ही, ये भारत के लोगों का बहुत बड़ा अच्छा लगा। सारे नेताओं को बहुत अच्छा लगा, सारे दल के बहुत अच्छा लगा, सारे एक तक परिचय दिन। हम चाहते सारे लोग ऐसे एक रहो। और बाकी जो ताज़ा अपडेट हुई हम आप लोगों का ऐसे दिया कर टूटी फूटी भाषा में। उम्मीद है आप लोग समझो और धीरे धीरे इसे आगे बढ़ा जाइए विश्व राजनीति पर, ठीक है। तो भाई फिर अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो। इंतजार करो, चैनल पर बना रहो। जो सब्सक्राइब ना किए हो, फॉलो ना किए हो तो कह दो, तो नहीं आपका वीडियो इसे मिलती रहे। आपके कमेंट का इंतजार रही, आप लोग कमेंट जरूर किए। धन्यवाद।